मीडिया के बंधुओं के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस हरदयाल लाइब्रेरी की सचिव पूनम परासर जी रही हैं। पूनम परासर जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं। पूनम परासर जी उनकी महिला विंग की अध्यक्षा भी रही हैं और पूनम परासर जी भारतीय जनता पार्टी के किरारी से विधायक रहे अनिल झा जी की पत्नी भी हैं। यहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो बेसिकली मैनेजमेंट कमेटी सारा डिसीजन लेती है। उस मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव होता है। पहली स्लाइड। इस मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में नोटिफिकेशन आता है 25 तारीख को और कहा जाता है कि फॉर्म आप 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 1 तारीख को छुट्टी है, 3 तारीख को छुट्टी है, सिर्फ 2 तारीख को समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। 6 लोगों ने फॉर्म भरा। वोटिंग के दिन 2 लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और चारों लोग निर्विरोध चुन लिए गए। और जो लोग चुने गए उसमें से एक व्यक्ति अनिल झा जी खुद हैं। तो पूनम परासर जी के हस्बैंड, पति महोदय, वो खुद इस मैनेजमेंट कमेटी के एक मेंबर चुने गए निर्विरोध तरीके से। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एक फेयर चुनाव था? क्या दूसरी पार्टी को मौका दिया गया कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करे? आप वो कह सकती हैं कि भाई चुनाव हुआ, निर्विरोध चुने गए। क्या राजनीति में नैतिकता ये सिखाती है कि जिसकी पत्नी खुद सचिव हो जिस लाइब्रेरी की, क्या उसका पति उस मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नंबर 1 प्रश्न। दूसरा, जिस हरदयाल लाइब्रेरी में पिछले 17 से 18 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा, उस हरदयाल लाइब्रेरी में पूनम परासर जी ने अपने पुत्र आर्या देव जी को नौकरी पर रख लिया। खुद ही अपने ही लाइब्रेरी में अपने बच्चे को नौकरी पर रख लिया। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया में, जब पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चे को नौकरी पे नहीं रखा। सच्चाई तो यह है कि अगली स्लाइड में आप देखेंगे तो हमने चेक की कॉपी भी हम लेके आए हैं आपके पास, जिस चेक के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे को भुगतान भी किया। तो माताजी सचिव, पिताजी मेंबर और बच्चे को तनख्वाह जा रही है। क्या ये राजनीतिक रूप से ठीक है? क्या ये मॉरली ठीक है? क्या ये भाई भतीजावाद नहीं है? क्या ये राजनीतिक करप्शन नहीं है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगला एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो को आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि पूनम परासर जी और उनका पूरा कुनबा इस लाइब्रेरी को कैसे चला रहा है। ये कुछ कर्मचारी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। चलाइए। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं हरदयाल लाइब्रेरी का कर्मचारी हूँ। हमारे सुनने में ये आया था कि मैडम ये कह रही है कि मेरे घर पर कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए नहीं है और 1.5 साल का सामान हमें लगता है कि हमें सुनने में ऐसा आ रहा है कि 80% सामान मैडम के घर पे गया हो। और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ ब्रांच कैसे खुली थी? और ब्रांच खुली भी है तो वहाँ पे उनके, अगर हमारी ब्रांच नहीं है तो वहाँ पे हरदयाल कर्मचारी क्या कर रहे हैं? हम ये सभी कर्मचारी जितने भी खड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कर्मचारी मैडम के घर पे काम करने के लिए गए और शुरुआत हम तीनों से हुई थी। अपने घर के फंक्शन में हमें बुलाया गया था ऐसे कंप्यूटर वर्क के लिए, बट वहाँ पे हमसे क्या करवाया गया? वेटरिंग, कैटरिंग, ये काम हमसे करवाए गए। और भी कई जो है कर्मचारी उनके मोदी नगर डीएलएम में काम करने के लिए गए हैं, कई बार गए हैं और हमारे लेडीज स्टाफ भी वहाँ पे गए हैं, उनके साथ व्यवहार भी करा गया है। और ये उनका बहुत कहा जाता था हमसे कि अगर आप लोग छुट्टी करोगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, और वही हो रहा है पिछले कई दिनों से। हमारे लाइब्रेरी का पुराना सामान, खिड़की, दरवाजे, ईंटें, टाइलें, पूरा कचरा तक लेके चले गए अपने घर में।
और वहाँ ले जाके सुनने में आया कि बेच दिया। तो हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि इस चीज़ की कार्रवाई हो, इस पर जांच हो, ताकि ये सब चीज़ क्लियर हो सके। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सब सच। मैं चाहूँगा कि ये अपनी आप बीती बताएं। सुमन जी। मेरा नाम सुमन बेबी है। मुझे मैडम ने अपने घर पे डीएलएफ में काम करने के लिए बुलाया था। घर का चौका बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना। पहले 8 दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, लेकिन मुझे उनके हस्बैंड का नेचर अच्छा नहीं लगा। मैंने मैडम का विजिटर पास भी दिखा दीजिए। ये पास है वहाँ का जहाँ मैं काम करने जाती थी, उनके घर का नंबर है। मैंने 8 दिन जाने के बाद मैडम को कहा, मैडम मैं आपके घर काम करने नहीं आऊँगी। तो कहती है ठीक है, मैं तेरा ट्रांसफ़र दूर कर दूँगी। उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करम पूरा कर दिया। मैंने अपने लाइब्रेरियन से शिकायत की, सुनीता भारद्वाज से और राजेंद्र सिंह जाटा से। तो उन्होंने कहा नौकरी है, आपको करनी पड़ेगी, आप इसका फ़ैसला आप खुद करो। मैंने मैडम के घर काम करना छोड़ दिया और मैंने दूर नौकरी करना ज़्यादा पसंद समझा। ये हरिशमेंट करती हैं मैडम हमारे को जब से आई हैं। हमारे साथ अनीता जी हैं, जो कि सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं, और वो अपनी आप बीती बताना चाहेंगे। अनीता जी, आप इधर हो जाओ। हाँ। सर, मेरा नाम अनीता है। हमें 2020 1 जुलाई 2020 को परमानेंट कर दिया गया था। ये हमारे परमानेंट लेटर हैं। और जब से पूनम पराशर झा जी आई हैं, उन्होंने हमारी सैलरियाँ काट काट के और अपने बेटे को और पता नहीं किसके 6 लोगों को भर्ती कर लिया। तो हमारे साथ तो वो और जाती हुई है। हम लोगों को भैया दूज वाले दिन ड्यूटी पे बुलाया जाता है, जब सिर्फ मुझे अकेली को बुलाया जाता है, सिर्फ वहाँ पे झा साहब, अनिल झा साहब और 1-2 स्टाफ होता है। तो हमें धमकियाँ भी दी जा रही है। आज हम यहाँ हैं, अब पता नहीं कल हमें क्या धमकी मिलेगी। हमारी नौकरी का भी खतरा है और हमें हर तरह का मतलब खतरा बना हुआ है, क्योंकि हम 17-18 सालों से काम कर रहे हैं वहाँ पे और हर चीज़ की दिक्कत है। जब से मैडम आई है तो हमें और उनके हस्बैंड हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। एक तो सैलरी नहीं मिल रही, ऊपर से हमें 17 महीनों से 17-18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। दूर दूर ड्यूटी पे बुलाया जाता है और एक महीने में 70-70, 80-80 लोगों के ट्रांसफ़र, सस्पेंड, मीमो दिए जाते हैं हम लोगों को। और हमारे एक बार अभी फंक्शन किया था मैडम ने, तो माननीय अजय कुमार मिश्रा जी आए थे। तो हम लोगों ने जैसे 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो हमने उनसे भी अपनी सैलरी के लिए बोला था। तो इसी बात को लेके हम पे पूनम पराशर झा ने 4 लोगों की कमेटी बना दी हम लोगों की लेडीज़ की जांच के लिए, और जिसमें हमारे जांच के लिए पता नहीं उन्होंने सुना है जज साहब थे, वकील साहब थे। हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो हम उनको सही से क्या जवाब देते। बस हमने सैलरी मांगी थी, उसी के लिए मतलब हमें तरह तरह से ना परेशान करते हैं। कुछ भी उनको बहाना चाहिए तंग करने के लिए, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों पे हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। 18 साल हमें हो गए, पुराने हो गए हम। 18 साल कोई अभी के थोड़ी हैं हम, परमानेंट आदमी है। इतना हरिशमेंट तो खैर कहीं नहीं होता जितना यहाँ करते हैं। और वहाँ का एक कर्मचारी, उनकी मतलब उनकी इतनी जातियाँ हैं, एक कर्मचारी वहाँ पे सब परेशान, सभी परेशान। हमारे साथ आंसू होटला जी हैं, जो अपनी बात रखेंगे। ये भी हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं। आंसू जी, हेलो। सब में पहले तो मैं दुर्गेश पाठक जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों पे 18 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारी बात को सुना नहीं जा रहा था, हमारी बात को उठाया नहीं जा रहा था। हमारी बातचीत हुई और इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है आपके यहाँ, तो मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। तो इसके साथ साथ आप सभी मीडिया कर्मियों का भी हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों की ओर से मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आपने हमारी जो भी समस्या है उसका कवरेज करने का जो फैसला लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो हमारी लाइब्रेरी है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। कोई 100% फंडेड बाय एमसीडी है, क्योंकि एक एग्रीमेंट है एमसीडी के साथ, तो वो उनके एग्रीमेंट से जो अनुदान मिलता है उसके द्वारा हमारी लाइब्रेरी चलती है। तो यहाँ पे एमसीडी के द्वारा
जो अनुदान है वो आ भी रहा है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे कि वहाँ 6 महीने का अगर उन्होंने ग्रांट रिलीज़ करा है तो उनको कर्मचारियों को ना देके वो 3 महीने का सैलरी दिया जाता है और बाकी उनको बोला जाता है कि ये एक डेवलपमेंट कार्य के लिए आ गया है, ये सारा पैसा आप लोगों की सैलरी के लिए नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं, निराश हैं, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों की। और यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको इतना प्रताड़ित किया गया है, जिसके संबंध में उन्होंने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर अपनी कंप्लेंट भी उठाई है और सेक्रेटरी पूनम पराशर जी के खिलाफ़। तो कंप्लेंट के अंदर जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है उसने पूनम पराशर झा जी को, एलजी साहब को एक लेटर लिखा है और उन्होंने रिकमेंडेशन करा है कि उसके अंदर पूनम पराशर झा को उनके पद से हटाया जाए। ये 25/4 का एक लेटर लिखा था। फिर उसके बाद उन्होंने 6/2022 को एक लेटर लिखा गया, उनको हटाने के लिए सिफारिश की गई, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर बहुत तरह की अनियमितताएँ हैं जिसका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहले तो एक अनियमितता हमारी ये है कि यहाँ पे अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अनिल कुमार झा, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और मैनेजमेंट कमेटी, जो कि एक मैनेजमेंट कमेटी का अपने आप को मेंबर भी बताते हैं। यहाँ पे जो कमेटी के जो चुनाव कराए गए वो 25/4/2006 का नोटिफिकेशन जारी किया गया कि भाई हम ऐसे 11 तारीख को चुनाव कराए जाएंगे। तो उन्होंने उसके अंदर एक जो 9th पास राजेंद्र सिंह जाटव, जो लाइब्रेरी के अंदर एक्टिंग लाइब्रेरियन की पोस्ट पर उसको डेजिग्नेट किया गया। उसके बाद कोई भी लाइब्रेरी साइंस का ना कोई डिग्री है ना कुछ है, जबकि उनसे पहले कई सीनियर अधिकारी बैठे हैं जिनका कि उनको उस पोस्ट के ऊपर जिनको नियुक्त किया जाना था, लेकिन उनको नहीं किया गया। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा देखिए जी, उसके चलते हुए उन्होंने अपने करीबी राजेंद्र सिंह जाटव को पद पे बिठाया, ना केवल पद पे बिठाया और उनका गलत कामों में राजेंद्र सिंह जाटव ने साथ भी दिया है। और उसके बाद उन्होंने उसे चुनाव अधिकारी बनाया। अभी मैं अनिल झा जी का इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा जी हमने जो भी चुनाव करे हैं वो लाइब्रेरी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करे हैं और कुछ भी गलत हम लोगों ने नहीं किया है। ये लाइब्रेरी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 9 पे एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द लाइब्रेरी शैल हैव पावर टू मेक रिसाइंड, अल्टर और ऐड इट्स ऑन रूल एंड रेगुलेशन। तो जो भी पावर होगा वो मैनेजमेंट कमेटी का होगा चुनाव का रूल बनाने का। इन्होंने जो राजेंद्र सिंह जाटव है और जो लाइब्रेरी की सचिव है उन्होंने ही इलेक्शन के रूल बना दिए गए, जबकि ये काम मैनेजमेंट कमेटी का था। अब अनिल झा जी कहते हैं कि हमने पढ़े लिखे आदमियों को चुना है। आप लाइब्रेरियन की पोस्ट पे जो आदमी बैठा है, एक 9वीं पास, जिसके पास लाइब्रेरी से संबंधित कोई भी योग्यता नहीं है, उसको एक्टिंग लाइब्रेरियन तो बना देते हो, लेकिन चुनावों के अंदर आप एक पॉइंट नंबर पे एक क्लॉज रखते हैं कि जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला हो वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में ऐसा भी कुछ एक इंस्टीट्यूशन है हरदयाल लाइब्रेरी जहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। और उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ एक एफडी हुआ करती थी सब्सक्राइबर मेंबर की, 20 लाख रुपए की एफडी थी, उसको तोड़ा गया और बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के वहाँ एक चिल्ड्रन सेक्शन खोला गया। क्योंकि हम कुछ भी अगर हम खर्चा करते हैं या कुछ भी करते हैं उसका फाइनेंशियल अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है पहले, और उस फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं लिया गया। और जैसे कि एक जनरेटर हुआ करता था हमारे यहाँ पे, जो जयश्री पवार थी मेयर साहब, तो उनके टाइम में वो आया था जनरेटर, ना उसका टेंडर प्रक्रिया पूरा करे और उसको बेच दिया गया रही है। और उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ एक एफडी हुआ करती थी सब्सक्राइबर मेंबर की, 20 लाख रुपए की एफडी थी, उसको तोड़ा गया और बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के वहाँ एक चिल्ड्रन सेक्शन खोला गया। क्योंकि हम कुछ भी अगर हम खर्चा करते हैं या कुछ भी करते हैं उसका फाइनेंशियल अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है पहले, और उस फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं लिया गया। और जैसे कि एक जनरेटर हुआ करता था हमारे यहाँ पे, जो जयश्री पवार थी मेयर साहब, तो उनके टाइम में वो आया था जनरेटर, तो उसको बिना उसका टेंडर प्रक्रिया पूरा करे और उसको बेच दिया गया। तो ऐसे तो मैं अगर आपको इतना भ्रष्टाचार है कि अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो आपको बहुत समय हो जाएगा। और अपनी बातों के साथ मैं यही यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
साथियों, जो बात आज हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने रखी, ये किसी भी सभ्य समाज के अंदर नहीं हो सकता। पहले तो आप अपने पति को एक ऐसे चुनाव प्रोसेस के माध्यम से आप उनको मेंबर बनाते हो, आप अपने बेटे को नौकरी पे रखते हो, उनको तनख्वाह देते हो, और फिर कर्मचारियों को आप अपने घर पे बुलाकर चौका बर्तन करवाते हो, साफ सफाई का काम करवाते हो। ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही घृणित काम है। ये तो कोई भी सभ्य समाज के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से ये मांग करता हूँ कि आपके अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता बची है तो आपको ऐसे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर कोई स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत आप भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालें। दूसरी, कुछ दिन पहले हमने दिल्ली के उपराज्यपाल जी को पत्र भी लिखा था, मिलने का समय मांगा था, समय तो नहीं मिला अभी तक, लेकिन आज हम उनको सारी सबूतों के साथ आज हम उनको एक पत्र भी लिख रहे हैं और उनसे हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर आप एक इंडिपेंडेंट जांच इंक्वायरी बिठाइए। इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर किसी अंधे आदमी को भी अगर ये सारे प्रूफ दिखा दें तो भी मानेगा कि इसमें गलती है। आप कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को कैसे नौकरी दे सकता है सेम ऑर्गेनाइजेशन में? अपने पति को कैसे आप मेंबर का चुनाव के लिए कर सकते हैं? साथ ही साथ आप कर्मचारियों को अपने घर कैसे बुला सकते हैं नौकरी कराने के लिए? इनके पास तो प्रॉपर प्रूफ है, विजिटर प्रूफ है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये कह रही हैं जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। और मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि आप इसके ऊपर तुरंत इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी बिठाइए, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, अधिकारी दोषी हैं तो उनको जेल भेजिए, ये लोग दोषी हैं तो उनको जेल भेजिए, सबके खिलाफ एक्शन लीजिए। और साथ ही साथ मेरी आपसे दूसरी विनती है कि आपने कहा था कि जब तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे तो केंद्र सरकार से पैसा आएगा और केंद्र सरकार के पैसे से हम कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे। आज 18 महीने हो गए, 18 महीने से इनके घर का चूल्हा नहीं जला है। सबके ऊपर 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए का कर्जा हो रखा है। हर व्यक्ति परेशान है। आप ऑफिस में आके देखेंगे कम से कम 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सबका दर्द और सबका दुख बहुत ज़्यादा असहनीय है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ एलजी साहब से कि इनको तनख्वाह तुरंत रिलीज़ कराएं।